जो टॉपिक है इसको थोड़ा फील करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। बस आपको क्या करना है, जो जो मैं बातें बोलता जाऊंगा उन बातों को सुनना है और बस देखते जाओ कि मैं कैसे उनका इस्तेमाल कर रहा हूँ। एट द एंड आपको चीजें अपने आप आ जाएंगी। जैसे आपने वो सारी कल लास्ट क्लास में आपने देखा होगा, एक रिएक्शन दी है, रिएक्शन से रेट का एक्सप्रेशन लिखा आता है, फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस सब आप निकाल चुके हैं। कई सारे न्यूमेरिकल भी आपको हमने करा दिए। ठीक, तो उसी प्रकार से बस रेट लॉ में से सुनते जाइएगा, उसके बाद आपको इसका पता चल जाएगा कि है क्या। देखिए रेट लॉ क्या है, ये डिपेंडेंस बताता है, डिपेंडेंस बताता है किसकी, ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन की रेट क्या होगी, इसकी डिपेंडेंस बताता है किस पे, ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कितनी है उस पे रेट ऑफ रिएक्शन का क्या डिपेंडेंस है, उस चीज को बताता है रेट लॉ। फॉर एग्जांपल जरा ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ए है और ये बी के साथ जुड़ के सी बना रहा है और डी बना रहा है, तो आप मुझे बताइए अगर ए और बी जितना ज्यादा कंसंट्रेशन में होगा उतनी ज्यादा ये रिएक्शन फॉरवर्ड भागेगी, हाँ या ना? यस सर। यस। तो बेटा इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि फॉरवर्ड रिएक्शन भागने का, यानी जो स्पीड है, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड है, उसके पीछे ये लोग जिम्मेदार हैं। याद करो 7 चैप्टर में आप ये करके आ चुके हो, ऐसे करके कि रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के, और रेट जो है रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, और फिर आप इसको मिक्स करके लिख सकते हो ए और यहाँ पे बी। याद आ रहा है कुछ? लॉ करा ऑफ था मास ऐसा? एक्शन में। यस सर। हाँ, लॉ ऑफ मास एक्शन में, बहुत बढ़िया। यस सर। लॉ ऑफ मास एक्शन में करके आपने ऐसे करा था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और फिर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इसके लिए करते थे। तो अभी तो हम यूनिमोलिकुलर साइड जा रहे हैं, मतलब हम सोच रहे हैं कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है ना, यूनि डायरेक्शनल, इस तरफ जा रही है बस। तो अभी आपको सिर्फ यही फैक्टर लेने हैं। याद आया बच्चों? नहीं आया? एक वीडियो में पढ़ा था मैंने। यस सर, आ गया। Yes, sir. यस सर। यस। ठीक, गुड गुड गुड। अच्छा याद करो, आगे जो कोफिशिएंट लगते थे वो कहाँ चले जाते थे? पावर में। वो पावर में पावर में सर। पावर में। पावर में। तो ये रहा 1, ये रहा 1, क्योंकि अब इसके आगे 1 लगाया, इसके आगे 1 लगाया। ठीक है जी, तो यही है बेटा, सुनिए, यही है बेटा रेट लॉ। दिस इज कॉल्ड रेट लॉ। ये एक्सप्रेशन को ही कहते हैं हम रेट लॉ। ये ए और बी की कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड है वो ये चीज बताता है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो रिएक्शंस होती है ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिखा है मैंने, इसको मिटा रहा हूं यहां से। ये 2 तरीके की रिएक्शन हो सकती है बेटा। हो सकता है कि ये रिएक्शन जो है सिंगल स्टेप में होती है। सिंगल स्टेप का मतलब होता है कि आपने ए लिया, आपने बी लिया, दोनों को मिला दिया और तुरंत सी और डी बन गया, तुरंत। या फिर ये मल्टीपल स्टेप में भी हो सकती है, मल्टीपल स्टेप में। ठीक, मल्टीपल स्टेप का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे देखिए ये एक एग्जांपल है मल्टीपल स्टेप का, CH3 C CH3 CH3 और यहां पे लगा हुआ है OH। आराम से इसे देख लो, या Br लगा दो, ये ब्रोमीन लगा हुआ है। आपने इसके पास OH लाके खड़ा कर दिया, ठीक है जी, OH लाके आपने खड़ा कर दिया, OH माइनस। अब OH माइनस ने क्या करा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करी, OH माइनस यहाँ आ गया और यहाँ से Br माइनस को बाहर फेंक दिया। तो ये कुछ ऐसा हो गया, CH3 C CH3 CH3 OH और Br माइनस। क्या आपको ये रिएक्शन समझने में कोई दिक्कत हो रही है? प्लीज बताइए। नो सर। नो सर। नहीं? ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरे मॉलिक्यूल को A नाम दे दूं कि ये मेरा A है, और इस पूरे मॉलिक्यूल को यानी OH माइनस को मैं B नाम दे दूं, और मैं कहूं बेटा जैसे आपने यहाँ पे करा था ना रेट का एक्सप्रेशन, वैसे यहाँ लिख के दिखाओ, तो आप कहोगे सर बड़ा आसान है। इसके लिए रेट का एक्सप्रेशन होगा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन। ऐसे, ये रहा A और ये रहा B। बोलो हाँ है ना? ऐसे तो लिखोगे? यस सर। यस। लेकिन बच्चों ऐसा पाया गया प्रैक्टिकली, जब हमने प्रैक्टिकली करके देखा ना, तो ऐसा पाया गया कि ये रिएक्शन जो है इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती। मतलब आप इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा करो, आप इसकी कंसंट्रेशन कम करो, इस रिएक्शन की जो रेट है उस पर फर्क नहीं पड़ता। यानी इस रिएक्शन की जो रेट है वो बी पे डिपेंड नहीं कर रही। लेकिन यहां देख के तो ऐसा ही लग रहा था। तो हुआ क्या कि ये जो रिएक्शन है ना बेटा, ये मल्टीपल स्टेप्स में, ये रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में होने वाली रिएक्शन है।
मल्टीपल स्टेप क्या होता है देखो ध्यान से, मैं ऊपर मिटा रहा हूँ, धीरे धीरे फील आएगा बेटा, फोकस रखिए यहाँ पे, एट द एंड आपको चीजें समझ आ जाएंगी और आपको यहाँ पे बन के रहना है। देखो ये मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन हुई थी, मल्टीपल स्टेप में कैसे हुई थी, इसका पहला स्टेप देखो क्या था, पहला स्टेप ये था बेटा CH3 C CH3 CH3 और Br। पहले स्टेप में क्या होता है कि Br जो है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल जाता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल जाएगा तो CH3 C CH3 और इस पर प्लस का चार्ज आ जाएगा क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन जा चुका है, और ये CH3 और यहाँ पे आ गया ये Br माइनस। याद करो इस स्पीशी को हम क्या बोलते थे, कार्बोकेटायन। हाँ इसको हम कार्बोकेटायन बोलते थे, ठीक है, कार्बोकेटायन लगे ना, C पे प्लस आ गया, तो ये है हमारा स्टेप 1। और बेटा ये है स्लो स्टेप, मतलब ये बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो का इतना सेंस नहीं कि बहुत ज्यादा स्लो होता है, स्लो मतलब नॉर्मल स्लो है ये। सेकंड स्टेप देखो क्या होता है, कार्बोकेटायन क्योंकि स्टेबल नहीं होता, तुम्हें पता ही है, प्लस चार्ज आ गया है, किसी भी मॉलिक्यूल पर अगर चार्ज आ जाता है तो वो स्टेबल नहीं होता। अब यहाँ पे OH माइनस जो है वो हमला करने आता है और फिर ये प्रोडक्ट बनाता है CH3 C CH3 CH3 और ये आपका OH, इस तरीके से। और आप इन दोनों को जोड़ के ऐसे लिख के आ रहे थे, तो ये है फास्ट, सेकंड स्टेप जो है फास्ट। अब ऐसी रिएक्शंस जो मल्टीपल स्टेप्स में होती हैं उसमें से एक स्टेप स्लो होता है जरूर, जो स्लो स्टेप होता है ना वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी RDS, शॉर्टकट में बोलना है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी कि उस रिएक्शन की जब आप रेट निकालेंगे तो वो इस रिएक्शन से निकालेंगे। आपको याद होगा कि चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो बहुत फास्ट रिएक्शंस है उनका रेट नहीं निकल सकता है, तो देखो ये फास्ट रिएक्शन है बेटा, सेकेंड वाली फास्ट रिएक्शन है, इससे आप रेट नहीं निकाल सकते हो, ये है स्लो, तो आप इससे रेट निकालेंगे हमेशा। अब आप मुझे बताइए जब आप इससे रेट निकालेंगे तो इसमें रिएक्टेंट तो ये है और ये प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट कितना है, सिर्फ ये है रिएक्टेंट, और इसका नाम मैंने क्या दिया था, ए दिया था नाम, देखो ये रहा ए नाम दे रखा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की कंसंट्रेशन पे, ए की कंसंट्रेशन में, क्यों, क्योंकि यहाँ सिर्फ ए ही है और कोई मॉलिक्यूल यहाँ है नहीं। तो इस तरीके से ये जो फैक्टर यहाँ पे गलत हो गया था अब सही हो गया। कहने का मतलब है कि कोई रिएक्शन अगर मल्टीपल स्टेप्स में होती है तो बेटा अगर आपने ये भावनाओं में बहकर ऐसे लिखा है तो आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि OH की माइनस पे वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही। आप इसको बढ़ा लो, आप इसको घटा लो, जो रिएक्शन की स्पीड है वो ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है इसकी वजह से, तो यानी इस पे डिपेंड नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन गलत हो गया। फिर क्या इलाज है, आप इसका मैकेनिज्म ढूंढिए, मैकेनिज्म आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, पेपर में मैकेनिज्म देगा आपको इस चैप्टर का करके। फिर एक पे उसने लिख के देना है स्लो, एक पे लिखेगा फास्ट, एक पे लिखेगा स्लो, तो जो स्लो वाला है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसमें जितने रिएक्टेंट होंगे वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा और ऐसे करके लिख देना, ये है आपका रेट लॉ, रेट लॉ एक्सप्रेशन है ये आपका, ठीक। उसके बाद आगे सुनिए, अभी धीरे धीरे, अभी बात खत्म नहीं हुई, सुनते रहिए मेरी बात, धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा सारा। सर एक डाउट है, बोलो। जो आपने ये बोला ना कि फास्ट रिएक्शन का हम डिटरमाइन नहीं करते, फास्ट तो स्लो से भी तो आपने मना किया था, आपने ना मॉडरेट बेटा ये एक्सट्रीमली स्लो नहीं है, ये एक्सट्रीमली स्लो नहीं है, ये मॉडरेट वाली मान के चलो। हो गया डाउट क्लियर? और अगर हम उस फास्ट को स्लो में चेंज कर दे तो क्या वो ऊपर वाले के इक्वल हो जाएगी? हाँ, अगर तुम फास्ट को ऐसे स्लो कर सकते हो तो, लेकिन कर नहीं सकते बेटा, ये चार्ज स्पीशी है, ये बहुत जल्दी अटैक करेगी, बहुत जल्दी, दोनों चार्ज स्पीशी हैं, बहुत जल्दी अटैक करेंगी, ठीक है। यहाँ पे बकायदा बॉन्ड टूटा है तो इससे थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन टाइम लगते ही ये चार्ज स्पीशी बन चुकी है, अब ये चैन से बैठेगी नहीं, तुरंत कोशिश करेगी कोई इस पे आके हमला करे, तो ये प्रोसेस तो फास्ट होना ही होना, बहुत ज्यादा फास्ट होना है, ये थोड़ा स्लो होगा। क्या मैं आगे बढ़ूं? सर ये जो फास्ट वाला प्रोसेस है, हाँ उसका मतलब रेट फिर इग्नोर कर देंगे हम जब फॉर्मूले निकालेंगे तो? बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि कोई एक मल्टीपल स्टेप रिएक्शन अगर है तो उसका रेट जो निकलेगा वो उसके स्लोएस्ट स्टेप से निकलेगा, क्योंकि उसके फास्टेस्ट स्टेप से तो हमें आता ही नहीं करना, उसके स्लोएस्ट स्टेप में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वही मॉलिक्यूल जिम्मेदार हैं उसकी रिएक्शन की स्पीड के लिए,
और क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, इतना बड़ा ना लिखकर मैं इसको ए लिख रहा था, तो मैंने यहाँ ए लिख दिया। होपफुली आपको ये समझ आया। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। रेट लॉ, रेट लॉ क्या बताता है? ये रेट लॉ बताता है कि ये रिएक्शन की जो स्पीड है वो किस तरीके से कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। अब रिएक्शन दो तरीके से होती है, एक सिंगल स्टेप होती है जो एक ही स्टेप में हो गई, एक मल्टीपल स्टेप होती है जो कि 2-3 स्टेप्स में होगी। 2-3 स्टेप्स में से जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वो वहां से रेट निकलेगा उसका। बाकी जो सिंगल स्टेप में होनी है उसका तो रेट आप नॉर्मली निकालेंगे जैसे निकालते हैं, जैसे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और बी लिख के दिखाया था आपने वैसा। ठीक, अब आगे सुनिए। मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। यहाँ पे जो ए बी सी डी जो कैपिटल वाले हैं, ए और बी, ये रिएक्टेंट है बेटा। यहाँ पे जो सी और डी है ये प्रोडक्ट है बेटा। और बेटा यहाँ जो छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी और छोटा डी, ये बेटा कोफिशिएंट है इनके, कोफिशिएंट। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि ये रिएक्शन जो है ये सिंगल स्टेप में, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये सिंगल स्टेप में है, तो इसका जरा रेट लॉ लिख के दिखाइए। तो अगर आपको बोल दिया कि रिएक्शन सिंगल स्टेप में होगी तो इसका रेट लॉ कुछ ऐसा होगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ये पावर में चला जाएगा, और बी और ये भी पावर में चला जाएगा। आराम से देख लो। क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ूं? यस सर। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि ये मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन होगी, मल्टीपल स्टेप में, तो आपको ये नहीं पता कि रिएक्शन का स्लोएस्ट कौन सा होगा और फास्टेस्ट कौन सा होगा। तो ऐसे में आप ना आर लिखकर और यहां पर अल्फा और बीटा लिखेंगे बस। अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा क्या है? ये दोनों नंबर नहीं है, ये दोनों तो यहां आ चुके हैं सिंगल स्टेप में। ये दोनों नंबर आप यहां जब भी उतारेंगे जब ये सिंगल स्टेप होगी। अगर ये मल्टीपल स्टेप्स हैं तो जरूरी नहीं है कि ए और बी के आगे जो नंबर है वो यहाँ पे चढ़े, यहाँ पे कोई भी नंबर चढ़ सकता है, अल्फा और बीटा। जैसे अभी मैंने आपको OH वाला दिखाया था, जब देखो फिर से दिख देता हूँ, देखो इसको लिख रहा हूँ, CH3 के 3 मॉलिक्यूल OH कह रहा हूँ, ब्रोमीन प्लस OH गिव्स CH3 के 3 मॉलिक्यूल के साथ चिपक गया आपका OH और ब्रोमीन अलग हो गया। ये रिएक्शन है। अब मैं आपसे कहूं कि इसका रेट लिख के दिखाओ, तो इसके आगे कोफिशिएंट क्या है? 1। इसके आगे कोफिशिएंट क्या है? 1। तो आप ऐसे लिख देंगे R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसका नाम A लिख रहा हूं, इसका नाम B लिख रहा हूं। तो A इसके आगे 1 लगा है तो 1, B इसके आगे 1 लगा है तो ये भी 1। लेकिन ये जब ये सिंगल स्टेप होती है। अब आपको भी पता है कि ये सिंगल स्टेप तो है नहीं, ये तो मल्टीपल स्टेप है। तो मल्टीपल स्टेप के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा? A और फिर B, अल्फा और बीटा। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 1 है। मुझे कैसे पता चला सर? देखो आप यहाँ पे जो स्लोएस्ट स्टेप था उसमें जो मॉलिक्यूल था वो एक ही मॉलिक्यूल था, यहाँ पे एक लिखा है ना, 2-3 लिखा होता तो कुछ बात होती है, कुछ नहीं लिखा मतलब एक है। तो अल्फा की वैल्यू तो 1 हो गई। बीटा की वैल्यू क्या यहाँ पे? बीटा है, सॉरी बीटा कह रहा हूं, बी। क्या यहाँ पे बी है? नहीं है ना, बी मॉलिक्यूल यहाँ नहीं है। हाँ, तो यानी कि यहाँ बीटा की वैल्यू क्या है? 0 है। और जैसे ही आप किसी की वैल्यू 0 करते हैं तो वो 1 हो जाता है, यानी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिर्फ ए की कंसंट्रेशन पे। ये तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अल्फा बीटा यहाँ लिख देंगे और बाद में जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वहां से देखकर इनकी वैल्यू पुट कर देना। अभी जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको और इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है जी, अब आगे बढ़ रहा हूँ मैं। सी और डी भैया, सी और इनको डी नहीं को लेना लिया बेटा। इसमें। सी और डी को इसलिए नहीं लिया बेटा क्योंकि रिएक्शन की जो रेट है, रेट का जो एक्सप्रेशन है, रिएक्शन आगे कब भगेगी इन पे डिपेंड करती है। आगे भगने के लिए इनका कोई रोल नहीं है, इनका रोल है पीछे भगाने के लिए। रिएक्शन जब पीछे भागेगी तो इनका रोल है, तो आगे भगाने के लिए साइन होता है यहाँ पर क्या? रिवर्सिबल, अगर रिवर्सिबल का साइन होता तो हो जाते फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल, तो हो जाती। सर ये अल्फा इक्वल टू 1 कैसे आया, ये समझ नहीं आया। अल्फा इज इक्वल टू 1 कैसे आया बेटा? यहाँ पे जो आगे नंबर लिखा होता है ना वही अल्फा है। ये जो ए है यही तो अल्फा बीटा यही तो है। अगर सिंगल स्टेप है तो ए और बी सिंपल लिख दिया। अगर मल्टीपल स्टेप्स में है तो जितने मॉलिक्यूल हैं वही अल्फा है। अभी बता दूंगा, बेफिक्र रहो, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो बस। मैं कहता रहा हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये,
अब दिक्कत ये है कि मैं आपको सीधा फॉर्मूला नहीं पढ़ा रहा, बाकी जगह पे ना सीधा फॉर्मूला पढ़ा के क्वेश्चन करा के खत्म कर देते हैं टॉपिक। मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे आपको उसका फील आने लगेगा, और धीरे धीरे फील अगर आपको लाना है तो थोड़ा बहुत आपको दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है। दिमाग पे जोर डालिए, इतना मुश्किल नहीं है। मैं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले तो, मैं फिर से ब्रीफिंग करता हूँ, आज खत्म करके मानेंगे, टेंशन मत लो। चलिए हो गया होगा, अब सुनो, फिर से सुनो, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। जब पूरी रिएक्शन जब वो न्यूमेरिकल्स तुमसे हो गए तो फिर ये तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। सर हाँ जी, सर हमें कैसे पता चलेगा रिएक्शन सिंगल स्टेप में मल्टी स्टेप में? देगा, बोलेगा वो आपको, वो खुद ही बोलेगा आपको, बेफिक्र रहो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन थी ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी और डी। मैंने कहा इसके लिए रेट लिख के दिखाइए, ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन है, इसके लिए रेट लॉ लिख के दिखाइए। तो आप कहेंगे सर रेट लॉ हो गया ए की पावर ये ए ऊपर चला गया और ये बी की कंसंट्रेशन और बी ऊपर चला गया, ठीक है। अभी मैं मान के चलता हूँ कि सिंगल स्टेप में, कंफ्यूजन नहीं करेंगे। अब आपको ये पता है ना कि जब प्रोपोर्शनल हटता तो एक कांस्टेंट आता है, बोलिए हाँ या ना, जल्दी बोलिए, शाबाश। यस सर। यस सर। तो ये हटा के के आ गया और ये आ गया बेटा कुछ इस तरीके से, और ये इसको बोलते हैं बेटा रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। यानी कि ये एक फिक्स वैल्यू होगी, ऑब्वियसली कांस्टेंट लिखा तो ये फिक्स वैल्यू होगी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, जिसकी वैल्यू पर्टिकुलर होती है। मान लीजिए अगर ये N2 + H2 गिव्स अमोनिया वाली रिएक्शन है तो उसकी K की वैल्यू अलग होगी। N2O4 गिव्स NO2 तो उसके K की वैल्यू अलग होगी। अलग अलग रिएक्शन के लिए K की वैल्यू अलग अलग होती है और अलग अलग टेम्परेचर पे K की वैल्यू बढ़ती रहती है, घटती रहती है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे K की वैल्यू में भी चेंज आपको आता रहेगा। तो ये है K के बारे में। अब K फील देखो, K का फील क्या है। जैसे 100 रुपए ले लो आप, अब सुन लो फील, अब फील आ जाएगा तुम्हें। ये 100 रुपए है, ठीक, ये रिएक्टेंट मानना बेटा, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट, ठीक। और मैंने आपको कहा है कि मेरे पे 100 रुपए है, मैं आपको हर बार जितने मेरे पे रुपए होंगे उसका 10% दूंगा, 10%। तो जरा ध्यान से सुनना, 100 रुपए का अगर मैं आपको 10% देता हूं तो कितने रुपए दूंगा बेटा, आपको बताइए जरा। 10 रुपए। 10 रुपए। तो बेटा ये 10 रुपए ना प्रोडक्ट मानना। तो जरा देख के बताओ कि रिएक्टेंट जब 100 था तो प्रोडक्ट आपको कितना मिला? 10। बोलिए हाँ या ना। यस सर। यस अब जरा 10 रुपए घटा लो भाई, 100 में से 10 रुपए चले गए, अब मेरे पास कितने बचे बताना जरा। 90। है, लेकिन मैंने आपको वादा करा हुआ कि मैं आपको 10% दूंगा हर बार, तो मैं 90 का भी 10% आपको दूंगा, तो बेटा ये बनेगा 9 रुपए, ठीक। यस हाँ सर। है ना। अब जरा नोटिस करिए, जब आपकी कंसंट्रेशन घट गई रिएक्टेंट की तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी घट रही है। बोलिए हाँ है ना। यस लेकिन ये जो चीज है ये तो फिक्स है, इसी को कहते हैं बेटा रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट रहेगा, 10% रहेगा, इनमें फर्क पड़ता रहेगा। अब देखो 90 में से 9 रुपए और चले गए तो बचे 81 रुपए, मेरे पास 81 आ गए। मैंने फिर से तुम्हें 10% देना है तो 81 का 10% 8.1 रुपए तुम्हें दे दिया। अब 8.1 रुपए और कम कर लो तो ये बनेगा, 8 रुपए कम करो तो 73 और 72.9 बनेगा शायद। कितने रुपए बचे मेरे पास? अब इसका फिर 10 है ना, इसका फिर 10% तो 7.29। इस तरीके से आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम करते जा रहे हैं तो प्रोडक्ट की भी कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। लेकिन एक ये जो वैल्यू है ये फिक्स है, तो यही वैल्यू मैं बता रहा था K की। और A और B की वैल्यू जैसे जैसे कम करते जाओगे, A और B क्या थे बेटा? रिएक्टेंट। जैसे जैसे इनकी वैल्यू कम करते जाओगे उस हिसाब से प्रोडक्ट भी कम होता जा रहा है, तो रिएक्शन की रेट जो है वो और स्लो होती जा रही है। क्योंकि अगर रिएक्शन उसी स्पीड से चलती तो प्रोडक्ट उतना ही बनता हर बार। रिएक्शन की स्पीड स्लो हो रही है, इसीलिए प्रोडक्ट भी कम बनता जा रहा है। मतलब सर बढ़ूंगा? के है, मतलब के बारे में कुछ डेफिनेशन वगैरह है या कुछ? कोई डेफिनेशन नहीं, बस एक कांस्टेंट होता है कि अब आप देखो ना फॉर्मूले में कितने आदमी है, 1 2 3 4, 4 आदमी है। आपको वैल्यूज दी जाएंगी, आपको पुट करना है, क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। तो इससे पहले की जो भी कहानी तो सिर्फ आपको फील कराने के लिए थी, वरना तो ये सीधा फॉर्मूला आ गया। अब सीधा मैं 2 क्वेश्चन तो मैं करके दिखा दूंगा, तुम 50 क्वेश्चन करके दिखा दोगे सर ये तो इतना आसान था, आपने फालतू में हमारा टाइम खराब करा। एक बार इस चीज को देख लो, मैं बताता हूँ फिर कैसे करना है आपको। सर
पेज, एक मिनट बेटा, पेज नंबर 19 तक पढ़ के आना। जिन जिनको चीजें यह समझ आ गई, पेज नंबर 19 तक नोट्स में पेज नंबर 19 तक पढ़ के आ जाओ। अब बोलो डाउट कौन बोल रहा है, बोलो अंकिता। सर अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है तो प्रोडक्ट की बढ़ती है ना? प्रोडक्ट के मिलने की, प्रोडक्ट तो बेटा ओवरऑल बढ़ेगा ना प्रोडक्ट। ओवरऑल जैसे पहले 10 था, अब टोटल जोड़ो कितना हो गया, 19। बोलो हाँ है ना? यस सर। पहले 10 था फिर 19 हो गया प्रोडक्ट,